Hello guys, welcome to my new video of biology series. So do subscribe my channel and do click sharing. तो आज हम कवर करने वाले हैं एक नया चैप्टर फिजिक्स इन सिंगल वीडियो. So let's get started. ऑर्डर ऑफ किंगडम फॉर्मेशन एंड साइंटिस्ट. इसके लिए ठीक है, दो कारों के बीच हरी कैप लगाकर RH बिठाकर खड़े हैं. ऐसे दो कार, एक दो कारों के बीच हरी कैप लगाकर RH बिठाकर खड़े हैं. टू से याद रखेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, देन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. टू किंगडम फॉर कैरोलस लिनेनियस, हरी फॉर अर्नेस्ट हैकल, कैप फॉर कॉपलैंड एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन RH बिठाकर, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वुड्स. बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. इसके लिए ट्रिक है, रिवाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स. R फॉर रिप्रोडक्शन, फिजिक्स 5 फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. C से याद रखेंगे सेल टाइप, यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक. बायोलॉजी B फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड M फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ट्रिक फॉर प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के लिए सबसे पहले याद रखेंगे कि पा से प्रोटिस्टा एंड पा से पानी, यानी कि ये जो प्रोटिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो प्राइमरीली एक्वेटिक है. ठीक है, तो पानी फॉर एक्वेटिक. तो इसके अंदर फर्स्ट आते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स, जिनको डायटम्स ही बोलते हैं. डायटम्स, एटम से याद रखेंगे कि हम एटम, जो हम केमिस्ट्री के अंदर एटम पढ़ते हैं, एटम के अंदर शेल होते हैं. ठीक है, शेल होता है ना, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ शेल होते हैं. तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो ओवरलैपिंग शेल की फॉर्म्स में होती है और जो सोप बॉक्स की तरह फिट होती है. सेकंड पॉइंट इसका चीफ प्रोड्यूसर्स हैं. ये क्वेश्चन आता है कि इसमें से, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा ऑप्शंस में से कि विच वन इज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन. तो चीप से हम याद रखेंगे C फॉर चीप एंड C फॉर चीप. जो चीप चीज होती है, चीप मतलब बहुत ही ज्यादा चीप होती है, सस्ती होती है, वो हर जगह मिल जाती है मार्केट में, ऐसे आसानी से मिलने वाली चीज, मतलब वो चीप है. चीप से याद रखेंगे कि हर जगह मिलती है. हर जगह मतलब मरीन प्लस फ्रेश वाटर, ये दोनों ही होते हैं. मरीन के अंदर भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाएंगे. ट्रिक फॉर डायनोफ्लैचुलेट्स. डायनोफ्लैचुलेट्स से जो आपको पहला वर्ड देखना है वो देखना है फ्लैचुलेट्स. लेट्स से याद रखेंगे प्लेट्स. ठीक है, तो प्लेट्स हम याद रखेंगे कि जो इसकी सेल वॉल होती है डायनोफ्लैचुलेट्स की, वो इसकी सेलुलोज प्लेट्स की फॉर्म में होती है. फिर सेकंड हम याद रखेंगे प्लेट्स क्या होती है, कलरफुल होती है. इससे हम याद रखेंगे कि डायनोफ्लैचुलेट्स के डिफरेंट कलर होते हैं. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट, जो इनके अंदर पिगमेंट होगा. अब जो हमारी प्लेट्स होती है वो कलरफुल होती है, तो वो जो कलर होते हैं ना उसके अंदर, मतलब वो केमिकल्स होते हैं, तो दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. तो ये कलर क्या रिलीज करेंगे, ये कलर टॉक्सिन रिलीज करेंगे. तो यहाँ से याद रखेंगे कि डायनोफ्लैचुलेट्स टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीन एनिमल्स की डेथ हो जाती है. ठीक है, बहुत सारे मरीन एनिमल्स किल हो जाते हैं. देन फिर यहाँ आ जाते हैं डायनोफ्लैचुलेट्स. यहाँ इसको देखो, डायन, D फॉर डायनोफ्लैचुलेट्स. यहाँ पे हम देखेंगे डायन. हिंदी में लिखेंगे डायन. डायन क्या होती है, डायन जो है अपना डायन एकदम शैतान की तरह डांस करती है. डायन लट्टू की तरह नाचती है. डायन से याद रखेंगे डायनोफ्लैचुलेट. लट्टू से याद रखेंगे लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल से हमें ट्रांसफर याद आएगा, मतलब इसके अंदर दो तरीके के फ्लैचुला होते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकंड इज ट्रांसफर. नाचती मतलब मूवमेंट करती है, और मूवमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लैचुला चाहिए, और लट्टू से याद आएगा हमें लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल. एंड हम इसको यहाँ से भी याद रख सकते हैं, T फॉर ट्रांसफर. तो यहाँ से याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल से ट्रांसफर खुद याद आ जाएगा. ठीक है, देन जो हमने यहाँ पे देखेंगे टी वर्ड्स. डायनोफ्लैचुलेट के अंदर टी वर्ड्स
एंड टी फॉर टाइड्स यानी कि रेड टाइड्स। ठीक है, रेड टाइड से हमें याद आएगा कि लाल, एकदम रेड मतलब लाल, लाल मतलब खूनी लाल, खूनी लाल यानी कि बहुत ब्लड हो गया है, एकदम खून 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 हो गया है। तो खून खून कब होता है? जब इंसान को गोली लग जाती है। ठीक है, तो गोली फॉर गोनियोलिक्स, गोली फॉर गोनियोलिक्स, यहाँ से आ रहा है ना गो का साउंड, गोनियोलिक्स। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि गोनियोलिक्स एक डायनोफ्लैगेलेट का एग्जाम्पल है। इसको रेड टाइड को एल्गल ब्लूम से कंफ्यूज मत करना। एल्गल ब्लूम जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है एंड रेड टाइड हमारा डायनोफ्लैगेलेट के अंदर होता है। इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो टी से याद रखना टाइड यानी कि रेड टाइड, सिंपल है, इसको याद रखना। एल्गल ब्लूम खुद से याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के लिए जो ट्रिक है वो है इलेक्ट्रिकल पोल। इलेक्ट्रिकल से याद रखेंगे यूग्लिनॉइड्स, ई फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ई फॉर यूग्लिनॉइड्स। एंड पोल से याद रखेंगे पेलिकल। पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, यानी कि जो यूग्लिनॉइड्स की सेल वॉल होती है वो ट्रू सेल वॉल नहीं होती, प्रोटीन रिच लेयर होती है उसकी जगह, जिसको बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, फोर्थ वन है हमारा स्लाइम मूल। मूल से याद रखेंगे हम मोडियम, यानी कि इसके अंदर प्लाज्मोडियम बनता है फेवरेबल कंडीशंस में। देन साइड में ये डायग्राम आ रहा है पैरामीशियम का, इसी पेज पर दे रखा है। जिस पेज पर स्लाइम मोल्स वाला पैराग्राफ है वहां पे पैरामीशियम का, हालांकि पैरामीशियम प्रोटोजोन के अंदर आता है, पर इसका डायग्राम लर्न करने के लिए कि पैराफोल यानी कि पैरों में पहनते हैं, पैरों में क्या पहनते हैं? चप्पल। तो इसका जो डायग्राम है वो चप्पल जैसा है। ठीक है, ये याद करने के लिए है। जो नेक्स्ट है वो नंबर 5 प्रोटोजोन। पी से याद रखेंगे पी फॉर प्रीडेटर्स, यानी कि सारे क्या होते हैं? प्रीडेटर्स होते हैं। ठीक है, पी फॉर प्रोटोजोन, पी फॉर प्रीडेटर्स या फिर पैरासाइट। एंड पी फॉर क्या होते हैं? ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल के, तो जिनके फीचर्स जो है एनिमल से मैच होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी अमीबॉइड। अमीबॉइड के अंदर जो सूडोपोडिया होता है वो हम सब याद रखते हैं, पर इसके अंदर ये है कि मरीन फॉर्म्स के अंदर सिलिका शेल्स होती है। ठीक है, ये याद रखना। फ्लैजिलेटिक का एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लर्न करने में कंफ्यूजन होगा सीलिएटिक एंड फ्लैजिलेटिक के अंदर। तो सीलिएटिक के अंदर पैरामीशियम आता है, तो सी आई से हम याद रखेंगे। सीलिएटिक के अंदर सी आई आता है एंड पैरामीशियम के अंदर भी सी आई आता है। और जो बचा हमारा दूसरा वो ट्राइपैनोसोमा बचा, जिससे स्लीपिंग सिकनेस डिसीज होती है। एंड जो हमारा लास्ट है वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन से हम याद रखेंगे जो 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम डिसीज पढ़ते हैं, मलेरिया। तो मलेरिया के अंदर क्या होता है? स्पोरोजोइट्स होते हैं। स्पोरोजोइट्स किससे होते हैं? मतलब जो हमारा कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। वो स्पोरोजोइट्स का एग्जाम्पल है। इसको याद करके रखेंगे, स्पोरोजोइट्स याद रखेंगे। स्पोरोजोइट्स जो हमारा इंफेक्शियस स्टेज होती है मलेरियल पैरासाइट की, वो स्पोरोजोइट्स होते हैं। इससे हमें याद आएगा कि स्पोरोजोइट्स मलेरिया के अंदर होता है और मलेरिया कौन करता है? प्लाज्मोडियम। इससे हमें याद रहेगा कि स्पोरोजोइट्स का एग्जाम्पल हमारा प्लाज्मोडियम है। देन द नेक्स्ट इज टिक टू लर्न द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। कौन से हमारे स्पोर्ट्स सेक्सुअल हैं, कौन से एसेक्सुअल? तो इसके लिए ठीक है, बस एसी में बैठकर फिजिक्स की बीसी पांडे पढ़ो। ठीक है, बस एसी में बैठकर फिजिक्स की बीसी पांडे पढ़ो। बस यहाँ पे एस फॉर सेक्सुअल, मतलब ये दो जो है वो सेक्सुअल स्पोर है, बाकी ये वाले जो है ये एसेक्सुअल है सारे। बी फॉर बैसिडियो स्पोर्स। बैसिडियो से हमें पता चल रहा है कि ये बैसिडियो मार्सिटीज के अंदर होंगे। ए फॉर एस्को स्पोर्स, इससे हमें पता चल रहा है कि ये एस्को मार्सिटीज के अंदर होंगे। मतलब बैसिडियो मार्सिटीज के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो बैसिडियो स्पोर्स होते हैं, एंड एस्को मार्सिटीज के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एस्को स्पोर्स होते हैं। देन आते हैं हमारे ए सेक्सुअल स्पोर्स पर। एस्को मार्सिटीज के अंदर ए फॉर एस्को मार्सिटीज, इसके अंदर जो ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया होते हैं। फिजिक्स
फाइव और फाइकोमाइसीटीज, इसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो स्पोरेंजियल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियल स्पोर्स को ही हम एप्लानोस्पोर्स कहते हैं, एप्लानोस्पोर्स। देन हमारा आता है डिप्टेरियोमाइसीटीज के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं कोनिडिया। ठीक है, एस्कोमाइसीटीज के अंदर जो सेक्सुअल हो गए वो हमारे एस्कोस्पोर हो गए और एसेक्सुअल कोनिडिया। और जो हमारा बैसिडियोमाइसीटीज है उसके अंदर सिर्फ हमारे सेक्सुअल ही होते हैं। देखो यहाँ पे कहीं एसेक्सुअल स्पोर्स है नहीं, तो उसका नाम है बैसिडियोस्पोर। एंड देन डिप्टेरियोमाइसीटीज के अंदर हमारे पास एसेक्सुअल ही होते हैं, तो इसके अंदर जो ओनली एसेक्सुअल होता है वो है कोनिडिया। सेक्सुअल स्पोर्स के अंदर एक और होते हैं ओ स्पोर्स। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना कि ओ स्पोर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, बस इतना। जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम फंजाई। इसके लिए जो ट्रिक है वो है एफएम स्क्वायर। एम फोर मोड ऑफ एफएम स्क्वायर का मतलब है कि एम दो बार है, एम स्क्वायर है ना, यानी कि एम दो बार है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द सेकंड इज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। देन F4 इज फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, तीन चीजों पर बेसिस है। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है हमारी वो आती है जो हमारा डिवीजन है किंगडम फंजाई का। किंगडम फंजाई डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बैसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसीटीज। अब इसके अंदर जो सबसे पहले आती है वो आती है माइसीलियम के ऊपर। ठीक है, माइसीलियम कैसा है, तो सिर्फ हमें याद रखना है कि जो मतलब इसको आप इसी सीक्वेंस में लर्न करो, फाइको, एस्को, देन बैसिडियो, देन ड्यूटेरियो, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में इसी सीक्वेंस में दे रखा है और जो ट्रिक है वो भी मैंने इसी सीक्वेंस में फॉलो किया है, तो वो इजी पड़ेगा। देन हमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा बैसिडियो सिर्फ और सिर्फ हमारा फाइकोमाइसीटीज के अंदर जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट एंड अनब्रांच्ड होता है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती और ब्रांचेस नहीं होती। बाकी सबके अंदर जो बची हुई क्लासेस है उसके अंदर हमारा सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। इससे हम ऐसे अपने माइंड में एक साइकोलॉजी बना लेते हैं कि फाइकोमाइसीटीज का ही एसेप्टेट है और अनब्रांच्ड है। ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप है, मतलब ओल्ड टाइप है, ये इसको बोल सकते हैं पुरानी पंचाई करके ऐसे लर्न कर लो। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, पर आप इसको लर्न करने के लिए कर सकते हैं, जो मैंने यूज की थी एज अ ट्रिक, इसको यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि फाइकोमाइसीटीज थोड़ा प्रिमिटिव है, पुरानी है, तो इसकी जो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है वो ये दोनों ही एंडोजीनसली करेगा। एसेक्सुअल स्पोर्स भी और सेक्सुअल स्पोर्स भी, दोनों ही एसेक्सुअल स्पोर्स भी एंड सेक्सुअल स्पोर्स भी दोनों ही एंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, क्योंकि प्रिमिटिव है तो ये अपने स्पोर्स को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, न्यू एनवायरमेंट ऐसे याद रख सकते हैं कि न्यू एनवायरमेंट में घुलना मिलना नहीं चाह रहा तो वो एंडोजीनसली ही प्रोड्यूस करेगा। एंड सेकंड क्लास आती है एस्कोमाइसीटीज के अंदर। एस्कोमाइसीटीज का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो हमारे सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एडवांस होते हैं। ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे वेरिएशन आएंगी, तो वो ज्यादा एडवांस है, तो वो उसको एंडोजीनसली प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है। देन एसेक्सुअल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको एक्सोजीनसली प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देन आते हैं हमारे बैसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसीटीज। अब बैसिडियोमाइसीटीज के अंदर सिर्फ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एसेक्सुअल नहीं होता, लेकिन इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। उसके बाद भी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स ही पाए जाते हैं। तो बैसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसीटीज के अंदर दोनों के अंदर ही एक्सोजीनसली स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसकी जो याद रखने की ट्रिक है वो ये है कि जिनके अंदर सिर्फ एक टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि बैसिडियोमाइसीटीज के अंदर सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं
और डिट्यूरियो के अंदर एसेक्सुअल पाए जाते हैं। तो इन दोनों के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। जिनके अंदर एक टाइप के स्पोर्स पाए जाएंगे उनके अंदर स्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे। बाकी ये हमारा प्रिमिटिव है तो ये दोनों एंडोजीनियसली बनाएगा, और इसके अंदर एडवांस वाले स्पोर्स एंडोजीनियस बनेंगे और ये वाले हमारे एक्सोजीनियस। देन हमारी बारी आती है एग्जाम्पल्स की। फाइकोमाइसीटीज के लिए एग्जाम्पल्स याद रखेंगे रैम्प। रैम्प यहाँ पे P फॉर फाइकोमाइसीटीज, R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्बिको, M फॉर म्यूकस। देन एस्कोमाइसीटीज के एग्जाम्पल याद करेंगे PPCM नासा, यानी कि त्रिभुवनपुरम का जो CM है वो नासा गया है, ठीक है। P फॉर ट्रफल्स, P फॉर पेनिसिलियम, C फॉर क्लाविसेप्स, M फॉर मोरल, N फॉर न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, S फॉर सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी जो हमारा ब्रेड के अंदर यूज होता है, एंड A फॉर एस्कोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स है। देन बैसिडियोमाइसीटीज के एग्जाम्पल, आज मैं उससे परेशान रहा, आज फॉर एगेरिकस, मैं फॉर माँ फॉर एम आता है ना, माँ फॉर मशरूम, उससे यानी कि उसकी लागो, एम से फॉर स्म्यूट, परेशान फॉर प्रिसीनिया, एंड रहा, आर फॉर रस्ट रहा। देन डिट्यूरोमाइसीटीज के कैडेट, कोलेक्टोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, डी फॉर ड्यूटेरियोमाइसीटीज। इसके अंदर याद रखेंगे कि इन चारों में से जो बीच की दो हैं, यानी कि हमको इसी ऑर्डर में याद करना है, पहले फाइको, देन एस्को, देन बैसिडियो एंड देन डिट्यूरियो। इसमें हम याद रखेंगे जो बीच की दो है, यानी कि जो बीच में आती है, एस्कोमाइसीटीज और बैसिडियोमाइसीटीज। इसके अंदर जो है डाइकैरियोन स्टेज पाई जाती है। डाइकैरियोन स्टेज का मतलब होता है N+N, मतलब कि दो न्यूक्लियस होती है इसके अंदर पर सेल, क्योंकि पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, जो दो स्पोर होंगे उन दोनों का पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, एंड तो उसके अंदर न्यूक्लियस बाद में फ्यूज होती है। इसके अंदर डाइकैरियो फेज, क्योंकि पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है एंड दो न्यूक्लियस जो होती है वो बाद में फ्यूज होती है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर डाइकैरियो फेज मिलता है, इस फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं, और जो कंडीशन है उसको बोलते हैं डाइकैरियन। एक और पॉइंट, ड्यूटेरियोमाइसीटीज को हम फंजाई इम्परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चैप्टर के लास्ट पार्ट पर, वायरस, बायरॉइड्स एंड लाइकेंस। सबसे पहले जो वायरस नेम दिया था वो बैचिनिक ने दिया था। पहले कुछ और था ये एनसीईआरटी में, पर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी ये हमारा बैचिनिक ने दिया था। देन कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडियम, जिसका मीनिंग होता है इंफेक्शियस फ्लूइड। इसको हम ऐसे रीड करेंगे, चाइना वर्सेस फ्रांस, कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडियम को। फिर ये चाइना वर्सेस फ्रांस कैसे लग रहा है कि मैच चल रहा है कोई, यानी कि चाइना वर्सेस फ्रांस का मैच चल रहा है, तो वो कहाँ चल रहा है, चाइना की कैपिटल में। और चाइना की कैपिटल जो है वो क्या है, बीजिंग, यानी कि बेचरीनेक ने ये बोला था, ये बताया था कि कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडियम, जिसको हम इंफेक्शियस फ्लूइड बोलते हैं। देन जो वायरस को क्रिस्टल्स की फॉर्म में किया था वो स्टेनले ने किया था। यहाँ से याद रखेंगे क्रिस्टल में स्टल, स्टल एंड देन स्टल, स्टल, STA और L, यहाँ से L लेंगे स्टल, ठीक है, इसको मैच करना है हमें। देन फिर आता है मोजाइक डिसीज ऑफ टोबैको, जो फर्स्ट वायरस जो डिस्कवर हुआ था, टोबैको मोजाइक वायरस। तो टोबैको से हम याद रखेंगे बीड़ी, लोग बीड़ी पीते हैं, ठीक है, सिगरेट पीते हैं, वहां से धुआं निकलता है, धुआं कहा जाता है हमारा स्काई में। मोजाइक डिसीज ऑफ टोबैको जो नोटिस की थी वो DJ इवानो स्काई ने की थी। देन उसके बाद हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसका कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो एनिमल को करता है उसका कैसा होता है, एंड जो बैक्टीरिया को करता है उसका क्या होता है, ठीक है। तो जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, और जो अगर DNA होगा तो वो डबल स्ट्रैंडेड होगा।
लेकिन जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा वायरस, उसके पास हमेशा ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। इसको याद रखना, जो बैक्टीरिया को करता है उसके पास हमेशा डबल स्ट्रैंडेड करेगा। प्लांट के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। एनिमल के अंदर कुछ भी हो सकता है, अगर डीएनए है तो वो डबल स्ट्रैंडेड होगा और आरएनए सिंगल या डबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन सिम्टम्स ऑफ वायरल डिसीज प्लांट के अंदर, माइल्ड लीफ ड्वार्फ, एम फॉर मोजाइक फॉर्मेशन, एल फॉर लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ येलोइंग एंड ड्वार्फिंग या फिर स्टंटेड ग्रोथ। बायरोइड्स इज प्री आरएनए, बायरोइड्स इज प्री आरएनए। बायरोइड्स जो दिए थे, डिस्कवर किए थे, वो डीनर ने किए थे। यहाँ से डी का याद रखना, डी बायरोइड के अंदर डी आता है, डी फॉर डीनर। और बायरोइड से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होती है, यहाँ के अंदर भी इसको डी नोटिस करना। क्वेश्चन आएगा कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज किससे होती है। ऑप्शंस होंगे बायरोइड, प्रायोन्स और भी वायरस वगैरह, तो डी से डी मैच करना है यहाँ पे, तो बायरोइड से होती है। देन प्रायोन्स जो हमारे एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, इसकी ट्रिक है वो है सीपी या पीसी, कुछ भी कर लो आप। पी फॉर प्रायोन्स, पी से हम प्रायोन्स को सिग्निफाई करेंगे। एंड सी बर्ड, देखो सी बर्ड इसकी सारी डिसीज में आ रहा है। स्पंजिफॉर्म एंसिपेलोपैथी, यहाँ पे सी बर्ड आ रहा है। मैड काउ डिसीज, यहाँ पे सी आ रहा है। सीआर जैकब डिसीज, यहाँ पे सी आ रहा है। इन डिसीज को देकर वो पूछेगा चार ऑप्शंस में से किससे होती है, तो हम यहाँ से सी से पहचान लेंगे, सीपी ट्रिक याद कर लो। सीपी पी फॉर प्रायोन से होती है एंड डी फॉर बायरोइड। सो दैट्स ऑल, वी विल कंप्लीट चैप्टर 6। ऑल द बेस्ट, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।